आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। साथियों, आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बताना चाहता हूँ उसका नाम है रबड़ नीति। रबड़ नीति और सूत्र नीति लगभग एक जैसी होती है। ये रबड़ नीति जो है ये इस तरीके की होती है, इसकी जगह हम अगर सूत्र नीति लेते हैं तो वो धागे का होता है, तो वो भी लगभग ऐसा ही होता है। ये करने में आसान है, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं और ये उतने ही ज़्यादा उस बेनिफिट देता है जितना सूत्र नीति देता है। बराबर चीज़ है ये, और ये करने में आसान है, इसलिए इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसको करने से पहले हम थोड़ा गर्म पानी लेते हैं और इसको नमक के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें, और उसको नमक के पानी में थोड़ा सा रखते हैं ताकि ये हाइजीन इसका मेंटेन रहे। रबड़ नीति से साथियों हमारा जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या नाक की हड्डी बढ़ जाती है, या गले का जो थायराइड है वो हमें परेशान कर रहा है, तो उसके लिए ये रबड़ नीति बहुत ही रामबाण है और उनको दुरुस्त करने की भरपूर क्षमता रखता है। रबड़ नीति का प्रयोग हर स्वस्थ आदमी कर सकता है। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि कई लोगों का ये भ्रम रहता है कि नाक में ये रबड़ की नीति कैसे जाएगी और मुंह के द्वार से निकालना, और ये थोड़ा भ्रम रहता है। जबकि मुझे भी ऐसा लगता था शुरू में, जब मैंने नहीं किया था तो लगता था कि ये बड़ा कठिन प्रोसीजर है कि ये कैसे किया जाए, लेकिन सहज ही होने वाली प्रक्रिया है। जब आप जल नीति लगभग 15-20 दिन या 1 महीना कर लोगे, उसके बाद में रबड़ नीति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शुरू में कुछ म्यूकस है जो जल नीति आपका म्यूकस निकाल देती है, उसके बाद में रबड़ नीति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रबड़ नीति जैसे वो जल नीति नाक का ब्रश है, तो रबड़ नीति नाक की झाड़ू है। नाक की झाड़ू को आप ये देखो कि अगर नाक में पूरी तरीके से झाड़ू से अगर साफ कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा आराम आएगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, जब मैंने भी पहली बार किया तो इतना अच्छा महसूस हुआ कि ऐसे लग रहा था कि 100% ऑक्सीजन अब जाएगी, क्योंकि हमें जाने अनजाने में पता ही नहीं है कि हम नाक में कितना कचरा लेके घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नाक के पीछे जो हमारे जो ब्रेन का और गले का और ये गुच्छा है, उसको मसाज करने की जो क्षमता रखता है वो रखता है रबड़ नीति। जब रबड़ नीति आप करते हो तो हो सकता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं सेंसेशन हो, थोड़ा झंझनाहट हो, हाथ में होती है, कई बार पैर में होती है, कईयों को कमर में होती है, कईयों को सर में थोड़ी झंझनाहट हो सकती है। तो उससे क्या है कि वो उसमें मसाज हो रही है उसकी, वो उसको दुरुस्त कर रहा है। ये क्षमता रबड़ नीति में। तो दोस्तों, अब जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर नाक में कुछ थोड़ी सी भी चीज़ चली जाए, अगर मच्छर भी जाने की कोशिश करे, तो हम उससे पहले ही चेतना अवस्था में आ जाते हैं, अगर गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो भी। तो ये रबड़ नीति कैसे जाएगी, तो इसका मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये रबड़ नीति जो है, ये इसका जो प्रयोग करेंगे हम, ये नीचे की तरफ करेंगे। पहले ये नीचे की तरफ, क्योंकि जब ये इतना सा जाएगा, लगभग इतना सा जाएगा, तो ये गले में लटक जाएगा। बस इतनी ही जगह, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कुछ जगह है, यहाँ कुछ जगह है, और यहाँ कुछ जगह है, बाकी कहीं नहीं जा सकता। और कई बार ये होता है कि यहाँ जैसे जगह ज़्यादा है तो ये कई बार इधर घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है, तो उसमें कोई वो आप देखोगे कि मैंने तो डाल तो पूरा दिया, इतना सारा है, लेकिन बाहर तो निकला ही नहीं, ये यहाँ घूम गया, तो वो वहाँ से निकाल के और फिर वापस उसको प्रयास कर सकते हैं। ऐसा हो जाता है। ये 100 में से अगर कोई 100 लोग करेंगे तो 1-2 लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। बाकी बड़ी आसान प्रक्रिया है ये, इसको आप सब आजमा सकते हैं। अब अगर ये ऐसे ना करके ऐसे ऊपर की तरफ अगर कर दिया जाए, थोड़ा टच कर दिया जाए। टच करने का मतलब ये है कि ये ऊपर जो हमारी ये बोन है, ये 3 बोन है, कॉन्काई बोन कहते हैं इसको, जो सूंघने की शक्ति को दुरुस्त रखती है। जब हमने एंटीना देखा होगा, वैसे एंटीना की तरह ही ये 1, 2 और 3 इस तरीके की 3 हड्डियां हैं जो सूंघने की शक्ति को बनाए रखती है। अगर कहीं दूर पड़ोस में कोई
पकवान बन रहा है तो हमारा ये जो एंटीना है उसको कैच कर लेता है कि आज ज़रूर कोई स्वादिष्ट चीज़ बन रही है या क्या बन रहा है, ये उसको जानने की क्षमता रखता है। तो ऐसा ही है हमारा शरीर का विज्ञान। इस विज्ञान ने ऐसा बनाया है और इसको हम इस तरीके से दुरुस्त रख सकते हैं, ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको ये रबर नीति का थोड़ा अभ्यास करके दिखाता हूँ। अभ्यास के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अभ्यास काफ़ी लंबा है। जब से मैंने होश संभाला शायद उसके बाद जब से मुझे पता चला कि ये ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, तब से मैं ये रबर नीति आजमा रहा हूँ और इससे मुझे बहुत लाभ मिले हैं और आप भी इसके लाभों से परिचित हो जाओगे जब आप ये करने लगोगे। तो मैं अभी आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये पहले ऐसे लेंगे, पहले ऐसे करके इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के ऐसे रखेंगे ना, तो ये बहुत इजी तरीके से अंदर चला जाएगा। इसको रखेंगे और पीछे इससे पुश करेंगे, ऐसे इसको ऐसे इससे पुश करेंगे तो ये धीरे धीरे चला जाएगा। बस इतना सा जाने के बाद में ये गले में आने लगता है और फिर इन 2 उंगली से हम उसको निकाल लेंगे, निकाल के और इसका मसाज करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों, ये जो अभी मैंने एक नाक से किया है, ये मेरा अभ्यास लंबा है। तो लंबा अभ्यास होने के कारण मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अभी जाने के बाद में मैंने जो 5-6 बार इसका मसाज किया है। मसाज करने से क्या है, इसकी जो भी गंदगी है और है वो अपना जगह छोड़ देती है। जगह छोड़ने के बाद में जब हम इस जल नीति का प्रयोग करते हैं या फिर वैसे ही म्यूकस इसको बाहर लाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसके बाद में जब हम जल नीति कर लेते हैं तो ये सारा कचरा एकदम बाहर निकल जाता है। आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतना म्यूकस और ऐसा कचरा हम नाक में लेके घूम रहे थे तो हमें ये प्रॉब्लम होनी थी। जब कई लोगों को कई दिनों से नींद नहीं आ रही है, निद्रा से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, माइग्रेन से परेशान हो रखे हैं, वो लोग जब रबर नीति करते हैं तो उनको इतना अकल्पनीय लगता है कि ये कैसे हो सकता है और इतना अच्छा लगता है, उनको गहरी नींद आने लगती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी खर्राटे से परेशान है, आपने देखा होगा कि बच्चे कभी खर्राटे नहीं लेते। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारा नाक का मांस और हमारे नाक का हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारा नाक का मांस और नाक की हड्डी बढ़ने लगती है, कुछ फेट ऐसा आ जाता है जो कि दुरुस्त नहीं हो सकता। जब हम सोते हैं तो हमें दूसरा कोई घर का परिवार का आदमी बताता है कि आप तो हमें पूरी रात नहीं सोने दिया या फिर ऐसे परेशान किया है, आप खर्राटे लेते हो। तो आप चाहते हो कि वो लोग परेशान ना हो, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी है, आप क्या कर सकते हो। और इसकी मुझे लगता नहीं कि कोई मेडिकल साइंस में इसकी दवाई का कोई प्रावधान है या मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। लेकिन जब आप रबर नीति का अभ्यास रेगुलर करने लगोगे, जब आप 2-3 महीने रबर नीति का अभ्यास कर लोगे तो आपको खुद महसूस होगा, या आपको खुद को तो अभी भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आपके परिवार के लोग आपको बता देंगे कि अब आप चैन की नींद सो रहे हैं। चैन की नींद सोने का मतलब नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो वो विज्ञान है शरीर का विज्ञान। और शरीर के विज्ञान को जब आप दुरुस्त कर रहे हो, शरीर की इस प्रक्रिया को सिद्ध कर रहे हो, श्वसन तंत्र को जो लेने की जो प्रक्रिया है इसको सही और दुरुस्त कर रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है इस रबर नीति का। ये रबर नीति आपको उस खर्राटों से जो आपके परिवार को परेशान कर रही है, आपके बच्चों को परेशान कर रहा है, उससे आपको निजात दिला सकती है। और सिर्फ 2-3 महीनों में, यानी 7-8 बार के अभ्यास से ही आपको लगने लगेगा, आपके परिवार को लगने लगेगा कि ये तो अब खर्राटे लेते ही नहीं, ऐसा होने लगेगा। तो ये इतनी भरपूर क्षमता रखता है। तो अब मैं आपको दूसरे नाक से और अभ्यास करके दिखाता हूँ। पहले आपको क्या था, ये एक बार आप और देख लीजिए। इसको ऐसे करके ऐसे रखना है, ऐसे रख के और इसको ऐसे करना है।
अब ध्यान से देख लीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे और नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि ऊपर जो ये कॉन्काई बोन है इसको टच ना हो, इसको टच होने से थोड़ा सा दर्द होता है। ठीक है, ये ऐसे करेंगे। दोस्तों, अब आपने दूसरी बार देखा जब मैंने दूसरे नाक से किया, तो मैंने आपको पहले भी कहा मेरा बहुत लंबा अभ्यास है, तो मैं इसको बहुत आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन जब आप करोगे तो आपको इसमें थोड़ी सेंसेशन जरूर होगी, तो सेंसेशन होगी, छींकें आ सकती है, आपको लग सकता है ऐसा। और विशेष बात ये है कि जब आप इसको करोगे, आगे जब करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये रबड़ नेती जो है, ये रबड़ नेती अंदर तो जा रही है, लेकिन मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। पकड़ने के लिए ये 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। आपके कईयों के म्यूकस जो है वो ये जो जैसे दीवार है, दीवार के साथ ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ ऐसे चिप जाता है, ऐसे चिप जाता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ताकि वो उस म्यूकस से थोड़ा सा बाहर आए और अपने आप उसे उंगली से निकाल पाए। उसे निकाल पाओगे तो ये आपको सहज ही हाथ आ जाएगा, और हाथ आने से आप इसको कर पाओगे। इसका 7-8 बार आप ऐसे मसाज कीजिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये भगवान से अरदास है कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, और आपका परिवार अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये कि हम अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, और इस रबड़ नीति से हम ऐसी गंभीर बीमारियों से बचे रहें जो हमें आज के दौर पे देखने को मिल रही है। इसलिए आप सभी को मेरा